हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर जितना ज़रूरी है ना, उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। मज़ा आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। वेल, लेट मी टेल यू, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 100% कन्फर्म्ड है, गारंटीड। यहाँ से सवाल आना ही आना है, पक्का। तो चलिए इसको एकदम फोकस के साथ ध्यान से समझते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस का जोड़ा। तो जोड़े तक जाने से पहले यह समझना जरूरी है ना कि इसका जो सबसे बेसिक हिस्सा है, एक अकेला सिंगल लीनियर इक्वेशन, आखिर वो होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन सच में बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। कोई भी ऐसी इक्वेशन ले लीजिए जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए x है, y है, उनकी सबसे बड़ी पावर, द हाईएस्ट पावर, हमेशा 1 होती है। सिर्फ 1, न 1 से कम न 1 से ज्यादा, एग्जैक्टली 1। बस इतना सा रूल है, यही याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन देखिए, 2x + 3y = 7। अब यहां देखिए, x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी, मतलब पावर 1 है। y के ऊपर भी कोई पावर नहीं, मतलब उसकी पावर भी 1 है। परफेक्ट। अच्छा, एक और देखते हैं, ये वाली x - y = 2। इसमें भी सेम चीज है, दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसलिए ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशंस के। ओके, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लेकिन जैसा हमने कहा, चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम ऐसी दो इक्वेशंस को एक साथ लेकर चलते हैं, एक जोड़े में। ये देखिए, हमने क्या किया, बस वही पिछली दो इक्वेशंस लीं और उन्हें एक साथ लिख दिया। दैट्स इट, इतना ही है। जब दो लीनियर इक्वेशंस को हम एक साथ स्टडी करते हैं तो वो बन जाती हैं एक पेयर। सिंपल, राइट? और इसी पेयर को सॉल्व करना ही हमें इस पूरे चैप्टर में सीखना है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशंस है, लेकिन अब इसका करना क्या है, मतलब हमारा मकसद क्या है, गोल क्या है? तो गोल है इसका सॉल्यूशन ढूंढना। सही है, पर सवाल तो यह है कि यह सॉल्यूशन आखिर है क्या चीज? सॉल्यूशन का मतलब है x और y की ऐसी वैल्यूज, एक ऐसा पेयर x, y का जो दोनों इक्वेशंस को, और मैं इस पे जोर दे रहा हूं, बोथ इक्वेशंस को एक ही टाइम पर ट्रू प्रूव करे। एक को नहीं, दोनों को। ये जो बोथ वर्ड है ना, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का हीरो है, इसे हमेशा याद रखेगा। अच्छा चलिए, थियरी बहुत हो गई, इसको ना करके देखते हैं, एक्शन में देखते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज लेंगे और टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो हमारे इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए अपना पहला गेस लेते हैं। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो हमारा पेयर क्या बना? 3, 1। सवाल यह है कि क्या ये हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन है? आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को हम डालेंगे अपनी पहली इक्वेशन में। वो क्या थी? 2x + 3y = 7। चलो, x की जगह 3 रखते हैं और y की जगह 1। तो ये बन जाएगा 2 × 3 + 3 × 1। ये हुआ 6 + 3, जिसका टोटल होता है 9। लेकिन इक्वेशन के राइट साइड में तो 7 है। आना 7 चाहिए था, पर आया 9। ये तो मैच नहीं हुआ, मतलब ये तो पहली ही इक्वेशन में फेल हो गया। तो ये बात एकदम साफ है कि 3, 1 सॉल्यूशन नहीं है। कोई बात नहीं, पहली कोशिश थी, हार नहीं मानेंगे। चलिए एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। इस बार x = 2 और y = 1। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं। ओके, फिर से वही प्रोसेस। पहले इसको डालते हैं इक्वेशन 1 में। 2x + 3y = 7। तो 2 × 2 + 3 × 1, ये हुआ 4 + 3, जो कि है 7। अरे वाह, ये तो मैच कर गया। इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गई। लेकिन रुकिए, अभी जश्न नहीं मनाना। रूल क्या था? बोथ इक्वेशंस। अब इसको दूसरी इक्वेशन में भी चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 है x - y = 2। इसमें वैल्यूज डालते हैं। 2 - 1, ये तो 1 आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था? 2। ओह, तो देखा आपने, ये दूसरी इक्वेशन में फेल हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिला? एक गोल्डन रूल। इसे बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लीजिए। एक पेयर ऑफ वैल्यूज x और y सॉल्यूशन तभी और सिर्फ तभी कहलाएगा जब वो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेगा।
एक को भी कर दिया और दूसरे को नहीं तो वो सोल्यूशन नहीं है। सिंपल। तो आज हमने एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन सेट कर ली है। अब हम जानते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होता है और सॉल्यूशन का असली मतलब क्या होता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल तो बाकी है कि ये सॉल्यूशन ऐसे गेसिंग करके कब तक निकालते रहेंगे। डोंट वरी, इसके लिए प्रॉपर मेथड्स हैं और अगले पार्ट में हम इसका पहला और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे विजुअल मेथड सीखेंगे, द ग्राफिकल मेथड। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बस दो सिंपल सीधी लाइंस एक छुपे हुए राज को खोल सकती है। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्योर मैथमेटिक्स का कमाल है। तो चलिए इस विजुअल मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं मिलकर। ओके, तो शुरू करते हैं इसके कोर आइडिया से। देखिए, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो देखने में बहुत सिंपल लगता है पर असल में बहुत पावरफुल है। तो ये ग्राफिकल मेथड आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये एक तरीका है जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को यानी जोड़े को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं बस। और सबसे कूल बात क्या है, जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट, वही एग्जैक्ट पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। मतलब हम लिटरली आंसर को अपनी आंखों से देख सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब इसको ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये रही हमारी दो इक्वेशंस। पहली है 2x + y = 5 और दूसरी x - y = 1। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्राफ पर ये कैसी दिखती हैं। देखो, इसका प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, दोनों इक्वेशंस के लिए वैल्यूज की टेबल्स बनाएंगे। स्टेप 2, उन टेबल से जो पॉइंट्स मिले हैं उन्हें ग्राफ पर मार्क करेंगे। और फाइनली स्टेप 3, उन पॉइंट्स को जोड़कर दो सीधी लाइंस खींच देंगे। सिंपल है ना? तो जैसे ही हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कि वो एक पॉइंट पर, पॉइंट 2, 1 पर एक दूसरे को काट रही हैं और यही इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है। वाओ! मतलब x = 2 और y = 1। जब सॉल्यूशन ऐसे बनता हुआ दिखता है तो कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में लॉक हो जाता है। ओके, तो एक एग्जांपल तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं। एक बात समझनी जरूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लाइंस एक दूसरे को काटें। एक्चुअली यहां पर 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला केस तो वही है जो हमने अभी देखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें दो लाइंस एक सिंगल यूनिक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं। सिंपल, इसका मतलब साफ है, इन इक्वेशंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, नो मोर नो लेस। अब आते हैं दूसरे केस पर, पैरेलल लाइंस। इसको ऐसे समझो जैसे ट्रेन की पटरियां। ये दोनों लाइंस हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर चलती जाती हैं, पर कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा लॉजिक है, नो इंटरसेक्शन तो नो सॉल्यूशन, दैट्स इट। और अब तीसरा और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग केस, कोइंसिडेंट लाइंस। यहां पता है क्या होता है, दोनों इक्वेशंस एक्चुअली में एक ही लाइन बनाती हैं। एक लाइन दूसरे के ठीक ऊपर परफेक्टली ओवरलैप करती है। तो सोचो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइन का हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन एक मिनट, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बिना ग्राफ बनाए ही ये पता लगा लें कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट? बिल्कुल है। इसके लिए एक सीक्रेट कोड है, या कह लो एक सुपर सिंपल अलजेब्राइक चेक है। देखिए, इस टेबल को, ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देगी। हमें बस इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को कंपेयर करना है। देखो, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो आगे कुछ देखना ही नहीं, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और एक सॉल्यूशन होगा। सिंपल। अब अगर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब नो सॉल्यूशन। और फाइनली, अगर तीनों रेशियोज बराबर हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये तो समझो अल्टीमेट चीट शीट है। अच्छा, तो एक ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए। दो रास्ते हैं जो आगे जाकर कहीं एक पॉइंट पर मिलते हैं। वो एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे? अलजेब्रा में बिल्कुल इसी पजल को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। मतलब दो इक्वेशंस जो एक ही साथ एक ही पॉइंट पर सच होती हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं।
तो ये रहा हमारा आज का चैलेंज। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली है x + y = 5 और दूसरी है x - y = 1। हमारा काम है x और y की वो एक वैल्यू ढूंढना जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सैटिस्फाई करे। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, किसी भी एक वेरिएबल को अकेला करना है, मतलब आइसोलेट करना है। हम पहली इक्वेशन लेते हैं x + y = 5 और इसे x के लिए रीअरेंज करते हैं। और ये देखिए, जब हम y को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमें मिलता है x = 5 - y। इसको आप x की एक टेम्पररी वैल्यू की तरह समझ सकते हैं जो हमारे बहुत काम आने वाली है। अब आता है असली मैजिक, सब्स्टिट्यूशन। जैसा नाम है वैसा ही काम है। हम अपनी दूसरी इक्वेशन में x की जगह उसकी ये नई वैल्यू यानी 5 - y रख देंगे। यही वो मोमेंट है जहां हमारी दोनों इक्वेशंस मिलकर एक हो जाती हैं। देखा क्या हुआ? हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी x - y = 1, पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो बन गई 5 - y - y = 1। अब ध्यान से देखिए, इस नई इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है और वो है y। प्रॉब्लम तो यहीं आधी सॉल्व हो गई। और जब वेरिएबल एक हो तो सोल्यूशन निकालना कितना आसान हो जाता है। 5 - y - y बन जाता है 5 - 2y। तो हमारी इक्वेशन हुई 5 - 2y = 1। अब सिंपल अलजेब्रा से 2y हो जाएगा 4, जिसका मतलब है y = 2। लीजिए, आधा पजल तो सॉल्व हो गया। अब जब हमें y की वैल्यू मिल गई है जो है 2, तो x को ढूंढना तो बस कुछ सेकंड्स का काम है। हमें बस इस वैल्यू को अपनी किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में वापस रखना है। चलिए, हम अपनी बनाई हुई आसान इक्वेशन x = 5 - y का ही इस्तेमाल करते हैं। y की जगह 2 रखते हैं तो हमें मिलता है x = 5 - 2। इसका मतलब x की वैल्यू है 3 और बस पजल सॉल्व्ड। तो वो मीटिंग पॉइंट, वो एग्जैक्ट स्पॉट जहां हमारे दोनों रास्ते आकर मिलते हैं, वो है 3, 2, यानी x = 3 और y = 2। यही वो यूनिक सॉल्यूशन है जो हमारी दी हुई दोनों इक्वेशंस को परफेक्टली सैटिस्फाई करता है। और अब एक प्रो टिप, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल अकेला हो, जैसे x या y, ना कि 2x या 3y। ऐसा क्यों? क्योंकि तब वेरिएबल को आइसोलेट करने में फ्रैक्शंस नहीं बनते और हमारी कैलकुलेशंस एकदम सिंपल रहती हैं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इक्वेशंस को सॉल्व करने के और भी बहुत पावरफुल तरीके हैं। आगे हम देखेंगे एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को। तो हमारे साथ बने रहिए। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। और यकीन मानिए, ये समझ आ गया ना तो समझो आधा काम तो बस हो ही गया। तो आइए देखते हैं इस एलिमिनेशन मेथड को। पता है इसे पावरफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है और ये लगभग हर सिचुएशन में काम आती है। सुपर यूजफुल है ये। ओके, तो ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम। अपने पास दो इक्वेशंस हैं। पहली वाली है 2x + 3y = 11, ठीक है, और दूसरी 2x - y = 3। अब हमारा काम क्या है? सिंपल, x और y की वैल्यू पता लगानी है। चलिए फिर इस कोड को क्रैक किया जाए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हम इस प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे इजी पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 1, हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सोचिए, ऐसा करने से होगा क्या? देखिए, दोनों इक्वेशंस में 2x कॉमन है, राइट? तो जब हम 2x + 3y में से 2x - y माइनस करेंगे तो 2x और 2x कैंसिल। और यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 3y - y ये बन जाएगा 4y, और दूसरी साइड पे 11 - 3 सिंपल 8। तो हमें क्या मिला? 4y = 0। और ये देखिए, हमारा पहला आंसर आ गया। कितना आसान था। अगर 4y 8 के बराबर है तो y की वैल्यू क्या होगी? बस 8 को 4 से डिवाइड कर दो। करेक्ट, y = 2। एक वेरिएबल तो सॉल्व हो गया। नाइस। चलिए अब इस पजल के फाइनल पीस को भी सॉल्व करते हैं। अब जो हमें y की वैल्यू मिली है यानी 2, उसको हम किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल सकते हैं। लेट्स से हम सेकेंड वाली लेते हैं, 2x - y = 3। तो y की जगह 2 डालने पर ये बन जाएगा 2x - 2 = 3।
इसका मतलब क्या हुआ? 2x = 5 और फाइनली x = 2.5 एंड वी आर डन। सॉल्व हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड तो सबको समझ आ गया, सॉलिड है। लेकिन अगर स्पीड की जरूरत हो तो, मतलब बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से आंसर निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब आई नो ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट है सीधे आंसर तक। यहाँ जो a, b और c हैं, ये बस इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स हैं। फॉर्मूला यूज करने से पहले एक छोटा सा काम करना है, इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी ax + by + c = 0 वाले फॉर्मेट में। तो 2x + 3y = 11 क्या बन जाएगा? सिंपल, 2x + 3y - 11 = 0। यहाँ a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -11। सेम चीज दूसरी इक्वेशन के साथ करनी है। बस ये वैल्यूज फॉर्मूला में डालो और x और y डायरेक्टली मिल जाएंगे। सोचो, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पीड। जब एग्जाम में टाइम कम हो और एक्यूरेसी पूरी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तेज कुछ नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। तो अब हमने 2 सॉलिड मेथड्स सीख लिए हैं। अब टाइम है इन स्किल्स को असल जिंदगी की सिचुएशंस में अप्लाई करने का। तो अगला चैलेंज क्या है? करेक्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड, जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप परफेक्टली सॉल्व करता है, और हमने सीखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सबसे फास्ट आंसर देता है। अगले पार्ट में हम इन्हीं स्किल्स को यूज करके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हाँ, एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो उसे मिस मत करना, क्योंकि आगे और भी मजा आने वाला है। हम सब सोचते हैं कि आखिर ये x और y का यूज क्या है लाइफ में। ये जो सवाल है ना, यही हमारा आज का मिशन है। अलजेब्रा असल में रोजमर्रा की पहेलियों को सुलझाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। इस सेक्शन में हम सीधे थ्योरी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जंप कर रहे हैं। हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स उठाएंगे और उन्हें आसान मैथमेटिकल इक्वेशंस में बदलकर सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। एकदम क्लासिक सवाल है ये। कहा गया है कि 2 नंबर्स हैं जिनका सम यानी टोटल है 27 और उनका डिफरेंस यानी उनको सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 3। हमें बस वो 2 नंबर्स पता करने हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, 2 कंडीशंस हैं और यही 2 कंडीशंस बनेंगी हमारी 2 इक्वेशंस। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। इस सेक्शन में हम इस पूरे प्रॉब्लम को आसानी से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे जरूरी स्टेप, जैसा मैंने कहा, इन शब्दों को इक्वेशंस में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वो 2 नंबर्स हैं x और y। अब प्रॉब्लम की पहली लाइन से सम इज 27 बन गई हमारी पहली इक्वेशन, x + y = 27, सिंपल। और दूसरी लाइन से डिफरेंस इज 3 बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, x - y = 3। देखा कितना आसान था। अब बस हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या होगा? +y और -y कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिलेगा 2x = 30, जिससे x की वैल्यू आती है 15। ये लो, मिल गया हमारा पहला नंबर। और एक बार x मिल गया तो ये निकालना तो बहुत ही आसान है। हम x = 15 को पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, यानी 15 + y = 27। इसे सॉल्व करने पर y की वैल्यू आती है 12। तो हमारे 2 नंबर्स हैं 15 और 12। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 15 + 12 होता है 27 और 15 - 12 होता है 3। एकदम परफेक्ट। चलिए, एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया। अब वक्त है ये देखने का कि आपने इस कॉन्सेप्ट को कितना समझा। एक नया प्रॉब्लम, और इस बार हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर रहेगा कि शब्दों से इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ये रहा प्रॉब्लम। एक पेन और एक पेंसिल की टोटल कीमत है 20 रुपए, और पेन जो है वो पेंसिल से 4 रुपए ज्यादा महंगा है। बिल्कुल आम रोज की लाइफ का सिनेरियो है। सोचो इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। तो अब चैलेंज आपके लिए, थोड़ा सोचिए। अगर पेन की कॉस्ट को x मान लें और पेंसिल की कॉस्ट को y, तो दी हुई इंफॉर्मेशन से वो 2 इक्वेशंस क्या बनेंगी? आप चाहो तो यहां पॉज करके ट्राई कर सकते हो। पहला क्लू x + y = और दूसरा क्लू
x इक्वल टू वाई प्लस। बहुत बढ़िया। वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर का और कुछ बहुत ज़रूरी एग्जाम टिप्स पर नज़र डालते हैं। ये सेक्शन आपको एग्जाम्स में स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये हैं आपके 4 मेन हथियार इस चैप्टर के लिए। हमने इन सबको डिटेल में सीखा है। ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डालते हैं। एलिमिनेशन, जिसमें एक वेरिएबल को ही गायब कर देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चारों आपको आने चाहिए। और अब कुछ सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स। पहला, आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसे साफ साफ लिखें। दूसरा, सॉल्यूशन का हर एक स्टेप लिखना मत भूलना, स्टेप मार्किंग होती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, जितने हो सके उतने वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इसकी की है। तो इसी के साथ हम इस सफर के एंड में पहुंच गए हैं। सबको बहुत बहुत बधाइयां। आपने काफी मेहनत की है और इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। और अब ऑफिशियली हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स और एप्लीकेशंस को मास्टर कर लिया है। लीनियर इक्वेशंस तो सीधी थीं, एकदम स्ट्रेट लाइंस की तरह। पर अब क्या आप अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं? एक ऐसी दुनिया जहां चीजें थोड़ी सी कर्व हो जाती हैं। अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बताइए, क्या आप इस पैराबोलिक चैलेंज के लिए रेडी हैं? मिलते हैं अगले सफर में।